नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2026 के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की। हम इसका पूरा रोड मैप समझेंगे ताकि इस जरूरी एग्जाम के लिए तैयारी एकदम पक्की हो सके। अगर भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने का सपना है तो उसके लिए एक बहुत ही जरूरी सर्टिफिकेशन लगता है। आज का हमारा ये विश्लेषण उसी पे है। तो चलिए इस सफर को एक साथ शुरू करते हैं। हमने इसे एक गाइड की तरह बनाया है जिसमें 6 जरूरी पड़ाव हैं। हम समझेंगे कि सीटीईटी क्या है, जरूरी तारीखें कौन सी हैं, कौन ये परीक्षा दे सकता है, इसका पैटर्न कैसा है, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में परीक्षा के बाद क्या होता है। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सीटेट है क्या, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सीटेट असल में एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसे सीबीएसई कंडक्ट करता है ये देखने के लिए कि एक कैंडिडेट में क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी काबिलियत है भी या नहीं। अच्छा, इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहां सारी जरूरी बातें एक जगह हैं। सीबीएसई से कराता है, ये एक नेशनल लेवल का ऑफलाइन एग्जाम है। और हां, सबसे बड़ी बात, इसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ये बहुत ही काम की चीज है। चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक भी डेट मिस हुई मतलब मौका हाथ से गया। यहां पूरा का पूरा शेड्यूल दिया गया है। नोटिफिकेशन आने से लेकर रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म में सुधार का मौका, एडमिट कार्ड, एग्जाम का दिन और आखिर में मार्च में रिजल्ट आने तक सब कुछ। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये परीक्षा दे कौन सकता है। ये सेक्शन बहुत ध्यान से देखने वाला है क्योंकि इसमें दोनों पेपर्स के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। तो देखिए, एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2 उनके लिए जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। चाहे तो एक पेपर दें या दोनों, ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है। पेपर 1 के लिए मोटे तौर पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई ना कोई डिप्लोमा होना जरूरी है। यहां अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं जिनमें से कोई एक पूरा होना चाहिए। वहीं पेपर 2 के लिए फोकस ग्रेजुएशन पर शिफ्ट हो जाता है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बीएड या फिर कोई और जरूरी एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। इसके भी कई क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब ये देखते हैं कि परीक्षा में आखिर पूछा क्या जाएगा। मतलब एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं। पेपर 1 में कुल 150 सवाल होते हैं, 150 नंबर के। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट से बराबर 30-30 सवाल आते हैं और इसे करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। पेपर 2 का स्ट्रक्चर भी काफी कुछ वैसा ही है। पहले 3 सब्जेक्ट्स तो सेम है, लेकिन चौथा सेक्शन बदल जाता है। यहां मैथ्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज में से कोई एक चुनना होता है अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, और ये सेक्शन सीधा 60 नंबर का होता है। और ये रही एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर कोई सवाल गलत भी हो गया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। ये वाकई में एक बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब जब एग्जाम का पैटर्न भी समझ आ गया तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल्स भरनी है, फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। बस ध्यान रहे कि कोई गलती ना हो। यहाँ फीस की पूरी जानकारी दी गई है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पेपर की फीस 1000 रुपये है और दोनों की 1200। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए ये फीस काफ़ी कम है, एक पेपर के लिए 500 और दोनों के लिए 600 रुपये। चलिए मान लीजिए एग्जाम हो गया, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा और सर्टिफिकेट का क्या होगा, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60% नंबर लाने होते हैं, यानी 150 में से 90 नंबर। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 5% की छूट है। मतलब उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 55% नंबर चाहिए, जो कि 150 में से 82 नंबर होते हैं। और हम फिर से इस सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। एक बार ये एग्जाम क्लियर हो गया तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरी जिंदगी के लिए वैलिड होगा। मतलब ये पूरे टीचिंग करियर के लिए बस एक बार का इन्वेस्टमेंट है। तो अब पूरा रोड मैप बिल्कुल साफ है।
सारी जानकारी सामने है, अब बस तैयारी शुरू करने और इस सफर पर निकलने की देर है। उम्मीद है ये सारी जानकारी काम आएगी। शुभकामनाएं।